भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है, उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया भगवान कहते। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है, बड़ी मंगलमयी भगवान की रचना से आया है विधान, तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है। सच्ची मानिए, वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है, और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी, और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत, भूलो मत। तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं।
वो सर्वज्ञ हैं। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का अमंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं, तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनिजनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हां, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो। आप स्वतंत्र हो, आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना। ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो, और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मनो सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिना प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास ही हमारे संसार बंधन का नाश करने वाला सत्संग। तो कल बताया गया था वो कैसे होते हैं साधुजन। पहला था तितिक्षवा, तितिक्षवा सहनशील, कारुणिका दयालव अर्थात दयालु, सर्वदेही नाम अर्थात सकल प्राणी नाम सुहृदा हितकांक्षिणा। समस्त देहधारियों का कैसे मंगल हो, ये कैसे सुख को प्राप्त हो, यही उनके हृदय में चलता रहता है। अजात शत्रवः, संपूर्ण सृष्टि में एक भी शत्रु जिसका नहीं है। न जातो शत्रुवो येषां ते तथा अजात शत्रवः, पैदा ही नहीं हुआ जिनका शत्रु, अर्थात किसी से द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, सबसे मित्रता का भाव, सबसे करुणा का भाव, किसी पर दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अजात शत्रवः साधवा साधुभूषणा, ये परम सुशीतल शीलवान साधुता के लक्षणों को धारण करने वाले, मानो साधुता ही उनका आभूषण है, ऐसे संतजन।
मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मयि अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु। शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मयि अनन्य भावेन, एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ये अगर नहीं होगा तो आगे वाला अनन्य भाव नहीं आएगा। पहला स्वरूप है सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत जरूरी है। साहब मेरे प्रभु, सच्ची सच्ची मेरे प्रभु ही है। छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं अंदर ही छुपे हैं। ढूंढ रहे हो बाहर, छुपे अंदर हैं। अंदर अपने देखो और सबके देखो, ये पर्दा हट जाएगा। इसके बाद की जो अनन्यता आती है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इस पहली अनन्यता से सृष्टि वार्ता खत्म, क्योंकि सब में मेरा प्रभु समाया है। अब जो प्रभु का नाम रूप गुरुदेव ने दिया, उसमें अत्यंत आसक्ति, अब और कुछ सुहाई नहीं देता है। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, श्यामा श्याम के सुख। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अर्थात मत कृते मदर्थम त्यक्त कर्माणः त्यक्तानि कर्माणि येस्ते त्यक्त कर्माणः। जो दृढ़ाम भक्ति का स्वरूप है, वो मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त सुजन बांधवाः, यही है अनन्य भाव। उसी की पूर्ति इसमें होती है। यदि आप अपने लिए कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर्म करके उसे भोगते हैं, कर्ता भाव बनते हैं, तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, जीवन, चेष्टा सब प्रभु के लिए। हम रुपया कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं प्रभु के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु स्वरूप हमारा परिवार है, प्रभु स्वरूप आया हुआ आतिथ्य है, प्रभु स्वरूप जो सेवा मिली है उसकी पूर्ति के लिए ये हम जो व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। बस भाव बनाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई ईंट गारे का काम करते हैं, कोई मटकी थापने का काम करते हैं, कितनी कितनी सेवाएं अलग अलग देखी गई, और स्थिति सबकी बहुत उच्च कोटि की। जो उनकी लीलावत चेष्टाएं हैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वही हैं जो एक साधारण आदमी करता है, पर उनका चिंतन असाधारण है। जब हम संत शब्द सुनते तो हमारे सामने कोई भेष होता है, ये तो आचार्य परंपरा का दिया हुआ है। वास्तविक साधुता का स्वरूप तभी माना जाता है जब ये लक्षण होते हैं, जो लक्षण भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, गृहस्थ में हो सकते हैं, विरक्त में हो सकते हैं, बालक में हो सकते हैं, जवान में हो सकते हैं, बूढ़े में हो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो 10-10 हजार वर्ष जो ध्यानस्थ रहने वाले ऋषि खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है स्थिति। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य भाव में बाधक क्या है? कुछ भी अपना ना रहना, सब कुछ प्रभु को समर्पित हो जाना, यह साधक है। इसके विपरीत बाधक है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न दूसरी वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न संबंध, न लोक, न लोकांतर, दूसरों न कोई। ये अंदर का भाव है। बाहर तो व्यवहार वैसे ही किया जाता है, गुरुदेव से गुरुदेव जैसा व्यवहार, पुत्र से पुत्र जैसा, पत्नी से पत्नी, सब यथावत। लेकिन ये जरूर अनुभव में है, जो गुरुदेव हैं, जो ये आराध्य देव है, वही सब में विराजमान।
ये बात अनुभव की कह रहा हूं, अगर कहीं पूरी सृष्टि में तुम द्वेष करोगे, अपराध करोगे, तो तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे इष्ट संबंध पर प्रहार हो जाएगा, तुम्हारा भजन क्षीण होने लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण होने लगेगा। यही तुम्हारा सर्वनाश और पतन है। ये नहीं कि गुरु से तो हम अभद्र व्यवहार नहीं कर, किसी भी संत वैष्णव, किसी भी जीव से आपका अभद्र व्यवहार आपके आराध्य देव गुरुदेव के संबंध पर प्रहार करेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव चर अचर में, इसलिए होश में, चर अचर में किसी से भी हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारे भागवतिक संबंध पर प्रहार हो जाए। मत कृते त्यक्त कर्माणस, प्रभु के लिए कर्म हूं, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो। येस्ते त्यक्त कर्माणः, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही कर्म है, उनको प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, वो मुक्त करने वाले हो गए। और अहम से किया, कर्ता भोक्ता, वही बांधने वाले बन गए। जो मेरे भक्त जन होते हैं, भगवान कह रहे, वो मेरे निमित्त सकल कर्मों को, त्यक्त माने समर्पण करना, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। हाथ पैर बांध के बैठ जा तो भी कर्म होगा, मन कर्म करेगा, श्वास तो लेंगे ही, चिंतन तो होगा ही। स्थूल को बांध के रख लेने से तुम निष्काम थोड़ी हो जाओगे, स्थूल को बांध के रख देने से तुम ऐसा तो अकर्मण्य थोड़ी बन जाओगे। जो भी आपसे शारीरिक मानसिक चेष्टाएं हो रही, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभु को समर्पण करने के लिए हो, तो कर्मों का राग छूट जाना, कर्तृत्व भाव छूट जाना, ये त्यक्त कर्माणा है। कर्तृत्व भाव, कर्मों का राग, फल की आकांक्षा, इनका त्याग हो जाना, यही त्यक्त कर्माणा है। और त्यक्त स्वजन बांधवाः, जो मेरे संत जन होते हैं वो अपने स्वजन, कुटुंबी, रिश्ते, नाते सब का त्याग कर देते हैं। अब इसको अगर ना समझा जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। किसी से संबंध नहीं है, सबसे संबंध है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो, यह संबंधों का त्याग। सब में अपने प्रभु के भाव से, बकाया ना हमारा कोई अमुक संबंधी ना अमुक संबंधी कोई नहीं, एकमात्र भगवत संबंध, इसे त्याग कहते हैं। नहीं तो भाग के जाओ, कहीं भी जाओ, संपूर्ण चराचर जगत मेरा प्रभु है, बस इसी भाव से। नौटंकी नाटक नहीं है ये परमार्थ। हाँ, बहुत होश में, नहीं तो माया का जल ऐसे गिराने में देर नहीं लगता है, तुम्हारी धर्म की बुद्धि नहीं है। त्याग का तात्पर्य क्या है? भगवान यहां कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाः, सब में भगवत भाव, सब में मेरे प्रभु हैं, बस उसी भाव से। घर में रहो, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत। और वन में रहो और ये सब राग बना हुआ है ना, तो आप कितने वर्ष अकेले वन में बने रहोगे? जहां समाज में आओगे फिर फंस जाओगे। देखा है ये सब, देखा है, ये लीलाएं देखी है। छोटी अवस्था थी तो उत्तर तो नहीं देते थे, बस देख लेते थे, और देख के अंदर बैठे सदगुरु उपदेश करते, देख यहां चूक हुई, यहां गिरना होता है, यहां चूक हुई, यहां से गिरना। जीवन भर साधक साधक ही रहता है, जीवन भर जब तक प्राण शरीर में रहते तब तक सीखने को ही मिलता रहता है। शिष्य शिष्य ही रहता है, सीखते ही रहते हैं, जगत गुरु भगवान सिखाते ही रहते हैं, नई बातें मिलने लगे। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। हाँ देखो, ऐसा परिणाम भगवान हमारे लीला करके हमको शिक्षा देते रहते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवाः का मतलब ये नहीं कि घर से भाग गए, परिवार से दूर हो गए तो आप त्यक्त स्वजन बांधवा हो गए। यहां राग छुपा रहता है, राग। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, तो इनसे उपासक को चाहे जो वैराग्य भाव से है, वो कभी प्रगट में भी ऐसी गलतियां ना कर बैठे। राग का त्याग नहीं हुआ तो देखो, संन्यास लेने पर भी राग बना रहा ना। बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म। ये भगवान की कृपा से नष्ट होता है, भगवान के भजन से नष्ट होता है।
वो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, राग रहित होकर सब में भगवत भाव। तो संत वो है जो त्यक्त कर्माणा, और संत वो है जो त्यक्त स्वजन बांधवाहा। या तो हमारे सब स्वजन बांधव हैं या तो कोई नहीं है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शरीर संबंधी पर्सनल कोई नहीं आना चाहिए सामने। जैसे सब वैसे तुम अगर ये भाव रख कर आओगे कि हम आपके शरीर संबंधी हैं, तो यहां किंचन मात्र भी आपको मान नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपके साथ कटुता आपको अनुभव, ऐसा व्यवहार हो। नहीं, संपूर्ण जगत में जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही होना चाहिए। अगर तनिक भी बिगड़ा तो परमार्थ भ्रष्ट करने के लिए देवता लोग इनको प्रेरित करते हैं। ये केवल स्वार्थ के पथिक हैं, ये परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। तुम्हें और अपने को भ्रष्ट करना ये जानते हैं, ऊंचे उठाना नहीं जानते। त्यक्त स्वजन बांधवा, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो शासन किया जाता है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय प्रभु के परिचय में यही बाहरी रूप और बाहरी संबंध बाधक हैं। अगर गृहस्थ में हो तो भगवत भाव से उनका सेवन करो, और विरक्त में हो तो दूरी बना के रखो। भगवत भाव होते हुए भी दूरी बना के रखो। जैसे सब भजन करे, अगर कोई भजन मार्ग में चला, चलिए आप भी भजन मार्ग में चलिए। संबंध का पोषण, शारीरिक संबंध का पोषण, आप हमारे अमुख हैं इसलिए आपके लिए विशेष आसन, विशेष व्यवस्था। तो गए आप विशेष से, जहां आप विशेष चढ़ना चाहते थे वहीं गए, बहुत देखा है। इसलिए उपासक को त्यक्त स्वजन बांधवा। भगवान श्री राम जी महाराज कहते हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। यदि आप उधर से उदासीन हो जाएंगे तो भगवान उधर संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत अनन्य भाव से भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान उसके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भी पालन भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में। वैसे तो विश्वम्बर विश्व का पालन करते हैं। मोह से आविष्ट चित्त होकर के किसी भी तरह का जो विरक्त का व्यवहार अपने स्वजन बांधवों से होता है, वो परमार्थ का नाश करने वाला होता है। भगवत भाव से जैसे सबसे, वैसे ही इतना भी विशेषता नहीं होनी चाहिए। वैसे ही व्यवहार, विशेषता भगवत संबंध की होती है, शरीर संबंध की नहीं। माया का जाल है, सावधान होकर। भगवान का आदेश है त्यक्त स्वजन बांधवा। हरिवंश महाप्रभु का आदेश है दूरादपास्य स्वजनान। ये जो स्वजन का वेश रखकर हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करने और हमारे धर्म जो वैराग्य मार्ग है उसको जो भ्रष्ट करने की चेष्टा की जाती है, इससे उपासक सावधान रहे। सब में हमारा ये सब भगवत स्वरूप जगत हमारा परिवार है, क्योंकि हम प्रभु के तो सब प्रभु के जन हैं। ये भाव, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हमारा परिवार, क्योंकि हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक भगवान हैं। वो इस विस्तार रूप से प्राप्त है। अगर कहीं भी तनिक भी राग रख करके तो फिर बंधन देखा है। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, उनको केवल मेरा आश्रय होता है। मदाश्रया, गुरु मंत्र गुरु उपदेश तुम्हारी संपत्ति है। भगवद आश्रय लिया है, जहां दिखाई दे खटपट वहां से निकल पड़े झटपट, राधा राधा राधा। समझ रहे? शिष्य का मतलब क्या है? गुरु की वस्तु को समझो। फकीर का स्वभाव कैसा होता है? जहां हुई खटपट, कमंडल उठाया चल दिए झटपट, कोई मतलब नहीं। मदाश्रया, भगवद आश्रय। बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, बिल्डिंग का आश्रय नहीं, भोजन का आश्रय नहीं, एकमात्र गुरुदेव के मंत्र उपदेश का आश्रय। गुरु परतंत्र नहीं बनाता, गुरु स्वतंत्र बनाता है। तुम किसी वस्तु व्यक्ति के परतंत्र हो तो गुरु के विधान में नहीं हो, स्वतंत्र। कैसी स्वतंत्रता? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपने शरीर की परवाह, न कल्याण की परवाह, निरंतर भगवदानंद में मस्त।
जिधर धक्का लगा कदम बढ़ गए। जय गुरुदेव। पूरा विश्व हमारा गुरुदेव का स्वरूप। ये लड़ाई झगड़ा, ये मकान रुपया पैसा का बंटवारा, ये मेरे, ये सब संसारिकता है। नहीं, केवल जीवन यापन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने सुविधाएं की है। ना हमारा अधिकार ना आपका अधिकार है। जगत की वस्तु जगत में ही रह जाएगी। अपना काम बना लो। हमारे अधिकार में श्यामा श्याम आ जाएं, हमारे अधिकार में उनका नाम आ जाए, इतना बल हृदय में हो जाए कि एकमात्र भरोसा लाडली लाल का। मदाश्रया, ये बहुत समझने की बात है। संप्रदाय का प्रचार प्रसार, गुरु की महिमा का विस्तार गुरु के दिए हुए मंत्र और उपासना से होता है, रुपए और पैसे से नहीं होता। रुपए पैसे से प्रचार जो किया जाता है वो हवा में उड़ जाता है। जो जीवनी शक्ति को झोंक दिया जाता है गुरु आज्ञा पर, तो त्रिभुवन में प्रकाशित हो जाता है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका, जो इसमें कोई डोनेशन काम नहीं करता, इसमें अपना डोनेशन दे दो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। यही तो नहीं जान पा रहे, गुरु की कृपा को नहीं जान पा रहे। गुरु का सच्चा चेला पहलवान होता है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। त्रिभुवन में सिंहवत दहाड़ता घूमता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जो माया का चेला है, जो रुपए पैसे का चेला है, एक दिन व्याख्या की थी कि गुरु पत्नी गामी किसे कहते हैं। हर गुरु की पत्नी थोड़ी होती है, गृहस्थ गुरु की पत्नी हो सकती है। विरक्त की, विरक्त का जो भागवतिक वैभव आंतरिक है उसको ना पा करके प्राकृतिक वैभव जो मायाकृत उनके सामने इकट्ठा हुआ है उसके भोग करने की लालसा रखना, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध है। गुरु की प्राकृतिक जो वैभव एकत्रित हुआ है उसको लक्ष्य में रखकर शिष्य बनना और उसका भोग करके आनंदित होना, यही गुरु पत्नी गामी का लक्षण है। गुरु की आंतरिक संपत्ति श्यामा श्याम, और उस पर हमारा अधिकार है बिना किसी के दिए, क्योंकि गुरुदेव ने नाम और मंत्र के रूप में दे दिया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस बात को समझिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मदाश्रया भगवदाश्रय। कभी भी जीवन में याद रखे, जो भी विरक्त जन है, जो अगर तुमने किसी बिल्डिंग का आश्रय जीवन में माना, रुपए पैसे का आश्रय माना, भोगों का आश्रय माना, तो तुम एक दिन निराश्रित हो जाओगे। एक दिन तुम सोचोगे अब क्या करें। ऐसे तुम्हें नहीं बनना। ऐसे जहां राखो ता रहो, मान सुख राशि है। जब तक विधान आपका है तब तक मैं जहां विधान रख रहे हो वही हूं। नहीं, आज जीवन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राण त्याग दूंगा, आपके विधान के विपरीत नहीं चलूंगा, उसे शिष्य कहते हैं। इन वस्तुओं को अपना मानने वाला शिष्य नहीं होता। नहीं, ये धाम, ये संपूर्ण भूमंडल भगवान का है, तुम्हें रहने के लिए मिला है, अपना काम बना लो। नहीं हमारा है न तुम्हारा है, न था किसी का न रहेगा किसी का, ये यहीं रहेगा। तुम अपना काम बना लो। तुम्हें जो सुविधा मिली है उससे अपने प्राणों का पोषण करते हुए अपने मन और बुद्धि और चित्त को भगवान में अर्पित कर दो, काम बन गया। इसे गुरु प्रसाद मत समझ लेना। नहीं, ये केवल जीवन यापन के लिए है। गुरु प्रसाद होते हैं प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम मिल गए, उनका नाम मिल गया। और आश्रित मत होना कभी। मदाश्रया, मात्र प्रियालाल के आश्रित रहना। आप देखना चमत्कार, वस्तु का आश्रय नहीं, व्यक्ति का आश्रय नहीं, बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, राधा नाम का आश्रय, राधा चरण का आश्रय। मम भक्ति युक्तो भवनम पुनात। क्या समझते हो तुम? ये कोई वैभव है? इसे कोई वैभव कहते हैं? अरे जहां एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं, उसे वैभव कहते हैं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कचुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे न जाए। लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब। अब कैसे? ये गुरु का वैभव है। धाम, नाम, प्यारी जू, प्यारे जू, ये वैभव कोई छीन ले, इसके लिए तो हम तैयार है। भाई बोले ये वैभव कोई छीन न ले, हम छीनने के लिए तो कि आप छीन लो। हम तो महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये तो हम छीनवाना चाहते हैं कि आप राधा नाम छीन लो, आप प्रियालाल की सेवा छीन लो, आप प्रियालाल पर अपने प्राण बना लो उनको। तो ये तो अपने प्राणों की एक एक श्वास श्यामा जू में दो, यही गुरु आज्ञा है।
श्यामा जी को प्राण धन मानो, श्यामा जी को अपना जीवन धन मानो। ये प्रपंच में कभी मत फंसना। मेरा तेरा किसी को कुछ नहीं। राधा राधा राधा, और जहां रखें जैसे जिलावें मदाश्रया। जहां बैठोगे वहीं हर वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा। राधा किंकरीणाम लुठत चरणयु रद्भुता सिद्ध कोटि। सिंह का बच्चा सियार नहीं होता है, ध्यान रखना। सिंहवत जीवन व्यतीत होता है बैरागियों का। अंग अंग कट जाए गल जाए, पर उनको विषय दैन्यता नहीं आती। हाँ, वो जो सबसे बड़ा महान है वो फिर देखता है, पहले देखता है। अगर तुम्हारा काम इनके हाथ जोड़ने से बन जाता है तो काय को आएगा? नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अंदर की बात समझ लो। हमारी वाणी ही तुम्हारा संपत्ति है, हमारा मंत्र, हमारी उपासना ही तुम्हारा वैभव है। और अगर ऐसा चल रहे हो तो हमारी कृपा ही तुम्हारा कवच है, कहीं भिन्न नहीं कर। ये हमारी सब, हम आचार्य चरण के गुरुदेव के बोल रहे हैं वचन। संप्रदायकार अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो प्रकाश है वो यहां से होता है, छाती से। तन्मयता पूर्वक उनमें लगे रहो। एक भगवत प्राप्त हो गया तो रण विजय प्राप्त हो गई। ये युद्ध का जो विजय श्री है, एक भगवत प्राप्त हो जाए, इस मार्ग में चलो। जो मार्ग है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। मदाश्रया, इस शब्द को याद कर लो। कोई आश्रय न बनने पावे तुम्हारे हृदय में प्रभु के सिवा। जहां रख रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, अधीनता ना आने पावे कि अगर कल हम हटा दिए जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। तो हट जाना चाहिए तुम्हें। पहले जीवन को परिपक्व करके देखो कि भूखे रह करके, आकाश के नीचे रह करके हमारी स्थिति श्री जी में रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर है तो फिर रुक जाओ आकर के, कोई परेशानी नहीं। और अगर नहीं लग रहा है तो इसे कसो। पहले साधु को अपने को कस के देख लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेरा भगवत विस्मरण तो नहीं हो जाएगा, चेक कर लेना चाहिए अपने को। अगर हाँ ठीक, तो फिर अब महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो। ऐसे नहीं कि विषयों का सेवन करके तुम्हें डर लग रहा है कि ये विषय छूट जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा। तो अभी लड़ाई अधूरी और कच्ची है, फिर बाद में इसी में लड़ाई झगड़े में फंस जाता है चित्त। संपूर्ण वृंदावन तुम्हारा है, संपूर्ण वैभव श्री जी का तुम्हारा है, क्योंकि संपूर्णतया तुमने श्री जी का आश्रय लिया है। सावधान, चिंतन करो और मन को प्रियालाल में लगा करके बेपरवाह हो जाओ अपने जीवन से भी। ये जीवन जीवन नाथ को समर्पित है। जैसे अर्जुन बैठे हैं रथ में बेपरवाह, क्योंकि सकल लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण ने बागडोर संभाल ली, ऐसे तुम्हारी बागडोर आचार्य चरण ने संभाल ली। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बिल्कुल विषय आश्रित नहीं होना, स्थान आश्रित नहीं होना, एकमात्र भगवद आश्रित रहना। तो आपका जीवन का जो लाभ है वो लड़कते लड़कते ऐसे चलोगे ना धीरे धीरे, तो भी वो दौड़ के आके मिल जाएंगे। जीवन निर्विकार, भगवद आश्रित, भगवत चिंतन परायण। श्री राधा वल्लभ लाल।